मामा। हाँ क्या सब खैरियत? दिल की खैर नहीं, बाकी सब खैरियत है। मैं समझी नहीं। मेरी बात सुने, आपको अपने बेटे से हमेशा ये गिला रहा है कि आपके बेटे ने आपको बहू लाकर नहीं दी। हाँ आज मैं आपके सारे शिकवे दूर कर दूंगा, क्योंकि आज आपका बेटा अपने माथे पे सिरा से जाने के लिए तैयार है। यानी मैं नाहिद खाला को फोन करके कह दूं कि वो रिश्ता हमें मंजूर है? अरे खाला को क्यों, रिश्ता तो घर में मौजूद है। मतलब? मैं सारा की बात कर रहा हूं। क्यों ना हम उस मेहमान को हमेशा के लिए इस घर में रख लें। आपके बेटे को मोहब्बत हो गई उससे। उसने मुझे जिंदगी की नई राह दिखाई है, जीने का मकसद दिया है, रंगों उमंगों और खुशियों से मुतारिफ करवाया है। और सबसे बढ़कर उसने मुझसे मेरी मुलाकात करवा दी, उस मानूस अजनबी ने। सारा को इस घर की बहू बना लेना। सारा? रुको रुको रुको, एक मिनट रुको। तुम क्या चाह रही हो? आपसे मतलब आप बस अपनी शादी की तैयारियां शुरू करें। रन के बगैर मेरी शादी कैसे होगी? अपनी नाहिद खाला है ना, उन्होंने आपकी दुल्हन बुक कर रखी है। नहीं नहीं, मैंने अपनी दुल्हन खुद पसंद की है। और उस दुल्हन से उसकी मर्जी पूछी आपने? अब पूछ लेता हूं, क्या तुम मेरी दुल्हन बनोगी? बस इतना फीका सा प्रपोजल? अभी तो अपनी अम्मी के सामने अपनी मोहब्बत की शान में पूरा दीवान कर डाला आपने। क्या कहा था आपने कि आपको मोहब्बत हो गई है, अपने जीने का मकसद मिल गया है, जिंदगी रंग उमंगों खुशियों से भर गई है, अपने आप से मिल गए हैं आप। और वो क्या मुश्किल सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया था आपने? मानूस अजनबी। मानूस अजनबी। और मेरे सामने बस एक लाइन में ही कि मेरी दुल्हन बनोगी। सो अनरोमांटिक। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें कैसे प्रपोज करूं? वो जैसे फिल्मों में नहीं होता, घुटनों के बल बैठ के गुलाब के फूल के साथ एक रोमांटिक सा शेर, और फिर इस तरह से अपने दिल की बात कह दी। घुटनों पे बैठ गया। सबसे तुम्हारा साथ मिला है, मुझे खुद से मोहब्बत सी हो गई है। गुलाब का फूल तो नहीं है मेरे पास, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम मेरी दुल्हन बनोगी? लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? कुकिंग तो मैं सीख लूंगी, लेकिन आपको मेरे लिए डांस सीखना पड़ेगा। डन, फिर कबूल है? कबूल है। एक बार नहीं, 3 बार कहो ना। कबूल है, कबूल है, कबूल है। आंटी, अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारा कब से इंतजार करी थी। एनी अपडेट? Yes, everything is great. In fact, everything seems positive. सच? जी हाँ, यानी फराज राजी हो गया शादी के लिए? बिल्कुल। पक्की बात? जी। आई एम सो थैंकफुल टू यू। तुम्हारा ये एहसान ना मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। अच्छा तुम यहाँ रुको, अब मैं तुम्हारे लिए पैसे ले आऊं। कौन से पैसे आंटी? तुम्हारी सिक्योरिटी और एडवांस के। और हाँ, अब से तुम यहाँ रहोगी रेंट फ्री, ओके? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, एक लम्हे के लिए मैं भूल ही गई थी कि हमारी तो डील हुई थी ना। इज एवरीथिंग ओके? जी,
मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए आंटी। जितना मुझे इस घर में रहकर प्यार मिला है, अपनायत का एहसास हुआ है, उसके सामने पैसों की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन बेटा, और हाँ, आप अपनी बहन को फोन कर दीजिए और अपने बेटे की शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। ओके। हाँ, शायद ये मोहब्बत ही है जो मुझे उसकी तरफ खींचे चली जा रही है। हाँ, चाहने लगा हूं मैं उसे, अच्छी लगने लगी है वो मुझे। उसके साथ वक्त बिताना, उसके बारे में सोचना, उससे बातें करना, उसको सुनना अच्छा लगता है। इसी को तो मोहब्बत कहते हैं। यस, यू आर इन लव फराज, यू आर इन लव अगेन। He loves me. He loves me not. He loves me. He loves me not. He loves. क्या कर रही हूँ मैं? आखिर क्या हो गया है तुम्हें ज़ारा? तुम क्यों उसके बारे में सोच रही हो? तुम तो बस एक रोल निभा रही थी, फराज को उसकी ज़िंदगी में वापस लाने का। सो तुम उसे ज़िंदगी में वापस ले आई, पर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि फराज तुम्हें चाहने लगा है या उसे तुमसे मोहब्बत हो गई है। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है